ये कहानी है कुछ ऐसे हीरोज़ की जिनको दूसरी दुनिया से इस दुनिया पे बुलाया जाता है। प्लीज हमारे रेज सेगर राज्य की रक्षा कीजिए। दूसरी दुनिया के योद्धाओं, आप हमारी आखिरी उम्मीद है। हमारी कहानी का हीरो मुकोदा बोलता है, क्या ये सच में हो रहा है? ये सब तो मैं मांगा में पढ़ा करता था यार, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? तभी उनमें से एक आदमी आगे बोलता है, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आप सभी को दूसरी दुनिया से यहाँ पर बुलाया गया है। आप ही हो जो हमें इस राक्षसों से बचा सकते हो। क्या बात है, आप तो पहले दर्जे के तलवारबाजों में से एक हो और आप दोनों के पास हीलिंग और लाइटनिंग पावर है, और आप हो मुकोदा जिसकी पावर है ऑनलाइन शॉपिंग। इस बात को कहते ही सभी लोगों का ध्यान मुकोदा की तरफ चला जाता है। तभी मुकोदा बोलता है, अभी मेरा क्या होगा? मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं है जिससे मैं राक्षसों को हरा सकूं और खुद की रक्षा कर सकूं। तभी वो जादूगर आके बोलता है, माफ़ कीजिएगा पर हम आपको वापस नहीं भेज सकते। ठीक है, तो मैं तुम्हारे राजा के साथ एक बार बात करना चाहता हूँ। एक एक करके सभी लोग कद्दू राजा के दरबार में आ जाते हैं। राजा बोलता है, आप सभी का स्वागत है। मेरे अनुमति से इन जादूगरों ने आपको बुलाया है। मैं आशा करता हूँ आप लोग हमारे राज्य को ज़रूर बचाएंगे। तभी स्वॉर्ड हीरो कहता है, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं स्वॉर्ड हीरो, मैं आप सभी को ज़रूर बचाऊंगा। तभी मुकोदा बोलता है, देखिए महाराज, वैसे तो लगता है मुझे शायद यहाँ पर गलती से बुला लिया गया है और मुझे वैसे कुछ आता भी नहीं है, तो मैं इनके लिए सिर्फ एक सिरदर्द बनूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दें। महाराज कुछ ना बोलते हुए उसे कुछ सोने के सिक्के देके यहाँ से भेज देता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अभी मैं एक शांतिपूर्वक जीवन जी सकता हूँ। वैसे भी मुझे वो महाराज कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा था। देखा ना कैसे मैंने बोलते ही उसने मुझे परमिशन दे दिया। देखता हूँ, चलो ये शहर घूमते हैं और क्या कर सकते हैं। ये बोलते ही मुकोदा जाके पास के एक स्टोर से कुछ कपड़े खरीद लेता है खुद के लिए। वो पहले तो जाके खुद का एक रूम रेंट करता है। उसके बाद सोचने लगता है कि मेरा जो स्किल है वो मुझे देखना चाहिए एक बार क्या होता है उसमें। जैसे ही जोर से बोलता है कि ऑनलाइन शॉपिंग ओपन हो जा, वैसे उसके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाता है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें था जो वो ऑर्डर कर सकता था। उसने पहले तो खुद के लिए थोड़ा सा स्नैक्स और एक पानी का बोतल ऑर्डर किया था, जिसके लिए उसे 2 सिक्के देने पड़ते हैं। पर हैरानी तो तब होती है जब वो सारी ये चीज़ें 1 सेकंडों के अंदर उसके पास आ जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये सब उन घिसे पीटे लोगों के स्किल से तो बहुत बढ़िया है। चलो अब ये छुपा के रखता हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा बोल के मुकोदा दूसरे शहर की ओर निकल जाता है, कुछ और नए दोस्तों की खोज में और नए हम सफ़र की खोज में। शायद ये लाइन थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। अरे छोड़ो यार, और नए एडवेंचर की खोज में। दूसरे शहर में उसको आके पता चलता है कि इस शहर में आना सिर्फ उसके वक्त की बर्बादी थी और कुछ नहीं, क्योंकि ये शहर भी वॉर के कारण बंद होने वाला है। उसके बाद वो एक दुकान पे जाके कुछ बॉडीगार्ड की डिमांड करने लगता है दूसरे शहर में जाने के लिए। शॉप ओनर उसे बोलती है, आप बहुत लकी हो, 4 लोगों का ग्रुप अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकलने वाला था। आप बोलो तो क्या मैं उसके लिए बुक कर दूँ? आपको उसके बदले 5 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। मुकोदा बोलता है, ठीक है आप बुक कर दीजिए, वैसे भी 5 सोने के सिक्के काफ़ी है। शॉप ओनर कहती है, आप यहाँ पर रुकिए, मैं उनको बुला के लाती हूँ। ये रियो को फूजीवारा है और ये भी दूसरे शहर ही जाने वाले हैं। ओह, तो इस बार इस लड़के ने हमें बुक किया है, तो आपको कब चलना है? मैं रियो को फूजीवारा हूँ। मैं मुकोदा और मुझे तो अभी जाना है। अभी? वैसे भी अभी तो शाम हो चुकी है, कल चले तो ठीक है। मुकोदा कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, कल ही चलेंगे। देखो मुकोदा, ये मेरे साथी है। ये है हमारे ग्रुप का तलवारबाज, हमारे जासूस रीटा, हमारे जादूगर रिमोन और हमारे हीलर रिका। मुकोदा कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं मुकोदा। ऐसे ही चलते चलते वो लोग एक जगह पे जाके रुकते हैं। मुकोदा बोलता है, आप लोग यहाँ पर वेट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाता हूँ। तभी मुकोदा अपने स्पेस पॉकेट से बहुत सारी चीज़ें लाता है। रीटा बोलती है, अरे ये तो जादू का पॉकेट है, ये तुम्हारे पास भी है, बहुत बढ़िया, ये तो मैं गिने चुने कुछ बंदों के पास ही देखी हूँ। इन सभी के बातों को इग्नोर करते हुए मुकोदा खाना बनाना स्टार्ट करता है। उस ब्रेड को मुंह में लेते ही मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो बोलते हैं, मुकोदा क्या ये सच में तुमने बनाया है? यकीन नहीं हो रहा। मुकोदा कहता है, अरे ये आपको इतना पसंद आया? मैंने तो इसको जस्ट ऑर्डिनरी चीज़ों से बना दिया था। ऐसे करते करते उनके बीच हंसी मजाक भले आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग एक जंगल के बीच पहुंच गए हैं। क्या कहती है, रुक जाओ, वहाँ पर कुछ है। अभी 2 फ्लाइंग मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तलवारबाज 1 मिनट की भी देरी ना करते हुए उन दोनों मॉन्स्टर्स को एक ही बार में हरा देते हैं। सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंका उनको हील कर रही होती है। तभी रीका आके बताती है कि वहाँ पर मैंने 2 जंगली सुअर को देखा है। एक जंगली पॉर्क मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगता है और रियो को फूजीवारा 1 मिनट की भी देरी ना करते हुए अपनी तलवार उठा के उस पॉर्क मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा देता है।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने उस पॉर्क मॉन्स्टर के सारे मीट को अलग कर लिया होता है। वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम इन सभी को नहीं ले जा सकते। तभी मुकोदा कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने स्पेस पॉकेट में इन सभी को स्टोर कर लूँगा। मुकोदा क्या तुम सच में ये कर सकते हो? अगर तुम करोगे तो हमारी बहुत मदद होगी। मुकोदा कहता है अरे अब चिंता मत कीजिए, अगर ये फिट भी नहीं हुआ तब भी फिट कर लूँगा मैं। कहानी के दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मुकोदा रात के खाने के लिए तैयारी कर रहा होता है। मुकोदा कहता है पहले तो मीट को छोटे छोटे और पतले पतले स्लाइसेस में काटो, उसके बाद सोया सॉस के साथ इन्हें 1 घंटे तक मेयोनेट होने के लिए छोड़ दो। जब तक 1 घंटे में ये मेयोनेट हो रहा है तब तक आप बाकी बचे हुए काम भी कर सकते हो। सूप और सलाद के लिए मैं तो पहले पत्ता गोभी काट रहा हूँ। इन पत्ता गोभी का स्वाद भी वैसे बहुत बढ़िया है। जब मीट मेयोनेट हो जाए तब कढ़ाई में हल्का सा तेल लेके एक एक करके सभी मीट को फ्राई कर लो। जब तक खुशबू ना निकले तब तक इन मीटों को फ्राई करो। और ये लो बन के तैयार है जापान की फेमस डिश माउंटेन टोफू। मीट के स्लाइस को मुंह में देते ही मानो उनको दिल का दौरा पड़ गया हो। किलर लिबिया बोलती है मुझे वैसे मीट एकदम पसंद नहीं है बट इनका स्वाद लाजवाब है। ऐसे ही बहुत देर तक खाते खाते वक्त कब बीत जाता है उनको पता ही नहीं चलता। मुकोदा कहता है वैसे मैं जिस देश में जा रहा हूँ उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप हमें बता सकते? अरे आपको क्या हुआ? जादूगर रिमोन कहता है मुकोदा तुम्हारे पीछे देखो। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है कि एक विशालकाय फॉक्स मॉन्स्टर उसकी तरफ देख के उसे ताड़ रहा था। मॉन्स्टर बोलता है वो खाना मुझे भी खिलाओ। तभी मुकोदा अपना खाना उस फॉक्स मॉन्स्टर को दे देता है, पर इतने खाने में उसका पेट क्या ही बढ़ता, इसलिए वो और भी खाने का डिमांड करता है, जो कि मुकोदा 1 सेकंड भी देरी ना करते हुए जल्दी से बना के ले आता है। पर उसका पेट है कि भरने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए मुकोदा एक के बाद एक खाना बनाता जाता है और उसे देते जाता है। मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करना चाहता हूँ। बेवकूफ हो क्या? मैं तुम्हारे साथ दोस्ती का समझौता करना चाहता हूँ। उसके बाद मुकोदा पहले तो अपने दोस्तों की तरफ देखता है, उसके बाद फाइनली हाँ ही कर देता है। इतना बड़ा मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा हुआ है तो बंदा क्या ही करेगा यार, सोच के देखो। फेनरीर उसे अपने पास बुलाता है और एक चमकते हुए लाइट की मदद से उसके साथ दोस्ती का समझौता करता है। और गाइस यहाँ पर ही हमारी कहानी का एंड हो चुका है। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा और एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।